प्रधानमंत्री के बयान के बाद यह कयास काफी ज्यादा तेज हो गया। आप देखिए किन देशों में इमरजेंसी जो है वो एनर्जी इमरजेंसी देखी गई है। फिलीपींस की बात करें, गैर जरूरी ट्रैवल पर यहां पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा आप देखिए देश भर में एनर्जी सेविंग प्रोटोकॉल लागू कर दिया है कि मतलब फालतू में आप एनर्जी को जो है वेस्ट नहीं कर सकते। करीब 45 दिन का फ्यूल स्टॉक उपलब्ध है इनके पास, फिलीपींस के पास। दूसरा, अगर श्रीलंका की बात करें, कुछ सेक्टर्स में पब्लिक छुट्टियां अनिवार्य है। बिजली और ईंधन बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पड़ोसी देश श्रीलंका का हाल हम बता रहे हैं। अब बांग्लादेश को देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप ऑनलाइन जो है एजुकेशन है उस पर ज्यादा काम करिए। फिक्स टाइम के लिए पावर कट हो रहा है, मतलब इस टाइम पे कट होगा तो होगा। पाकिस्तान में काम के घंटे कम कर दिए गए हैं, जो काम के आवर्स है उसको कम कर दिया गया। ऊर्जा खपत घटाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इसके माध्यम से कारोबारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है, मतलब कि घर से ही काम करें, ऐसी सलाह भी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये पड़ोसी देशों का हाल है। अगर भारत की तैयारी क्या है वो भी अब आपको बता देते हैं। देखिए ये अगर देखिए हॉर्मुज से करीब अगर आप इसको समझिए कि लॉकडाउन इन भारत में क्या तैयारी है। एलपीजी सिलेंडर्स के लिए जो लंबी लाइनें हैं वो ना लगे, हालांकि इसकी पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। सप्लाई पर असर साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये असर जो है वो हमने देखा है कि किस तरह से सप्लाई पर नजर आया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई में कटौती भी की गई है कि पहले जितना दिया जाता था उससे कम अब दिया जा रहा है। कुल मिलाकर वो एक एलपीजी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा दिया गया है। पहले जो प्रोडक्शन था और अब में जमीन आसमान का फर्क आया है। अब 27 से बढ़ाकर 41 देशों से तेल और गैस आयात किया जा रहा है। मतलब पहले सिर्फ 27 से लेते थे, अब कोशिश की जा रही है कि इसको बिल्कुल नॉर्मल किया जाए। सप्लाई के नए विकल्प तैयार किए गए, मतलब अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं आ पाएगा तो फिर भारत के पास और क्या विकल्प है, इसकी जो सबसे बड़ी पड़ताल है वो की जा रही है। 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक जो है अतिरिक्त 65 लाख मीट्रिक टन पर काम जारी है कि आखिरकार ये जो कमी है इस मीट्रिक टन की, इसको कैसे पूरा किया जाए। पिछले 11 साल में रिफाइनिंग क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है वैसे तो, और हॉर्मुज रूट से करीब 50% तेल और गैस सप्लाई प्रभावित हुआ है, जैसा कि हमने आपको बताया। ऐसे में अगर ये युद्ध और लंबा चलेगा तो अब देखना होगा एलपीजी सिलेंडर्स के लिए जो लंबी लाइन है वो किस तरह छोटी की जाएगी। तो कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि क्या भारत में लॉकडाउन लगेगा। देखिए फिलहाल लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचा तो स्थिति गंभीर हो सकती है, ये भी कहा जा सकता है। पीएम मोदी तैयार रहने की अपील भी कर चुके हैं, एक बार नहीं दो बार। हालात बिगड़े तो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जाएगा, पेट्रोल और डीजल से। फिलहाल देखिए लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है, लेकिन युद्ध अगर लंबा खिंचा तो स्थिति गंभीर हो सकती है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। इसके अलावा पीएम मोदी ने तैयार रहने की अपील की है कि पूरा देश जैसे कोरोना में एक साथ था वैसे ही पूरे भारत को एक साथ आना पड़ेगा, टीम इंडिया को एक साथ आना पड़ेगा। हालात बिगड़े तो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा सकता है, मतलब कि जो काम घर रहते हो सकता है उस काम को वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर है, पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सोलर एनर्जी और इंडक्शन चूल्हे को भी जो इस्तेमाल है वो बढ़ावा दिया जाएगा इसे। वैसे आपको बताया इंडक्शन की काफी ज्यादा बिक्री जो है पिछले दिनों देखी भी गई है। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग कालाबाजारी करते हैं और जो देश में क्योस की एक तरह से स्थिति है वो कोशिश करते हैं बढ़ाने की, तो वो ना हो उसकी पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। फिलहाल तो सवाल ये उठने लगा है कि क्या भारत में लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरीके से कहा लोकसभा और राज्यसभा में कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और अगर यही स्थिति रही तो हमें तैयार रहना होगा, हमें मिलकर लड़ना होगा, ये तमाम बातें कही गई हैं। तो अब देखना यह है कि आने वाले समय में इसका क्या असर देखना होगा। और इस पर ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी